Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book, and this is my lecture number 48 from chapter 13, surface area and volumes. Students, before this video I have prepared lectures for chapter number 1 to chapter 12. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7। 4 क्वेश्चंस को हम फिर से ले रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये आपको आई होप क्लियर होगा। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे होंगे फिगर बना हुआ है, इसमें गुलाब जामुन रखे हुए हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो गुलाब जामुन है दैट कंटेन्स शुगर सिरप, उसमें शुगर का सिरप है अप टू अ वॉल्यूम ऑफ 30%। मतलब जितना वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का है, एक गुलाब जामुन का अगर सपोज करो कि मान लीजिए कि 10, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम है तो इसका 30% मीन्स 10 इंटू 30 अपॉन 100, इतना जो है वो शुगर सिरप है। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर गुलाब जामुन का वॉल्यूम है तो शुगर सिरप कितना है, 10 का 30%। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो एक गुलाब जामुन नहीं है बल्कि कितने हैं, 45 गुलाब जामुन हैं। ठीक है, अच्छा, अब यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। ठीक है, अब उनका जो वॉल्यूम आएगा बच्चों, उनका जो वॉल्यूम आएगा उसका हम 30% निकाल देंगे। तो जो भी उनका वॉल्यूम आएगा उसका 30% निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, मतलब सिरप कितना होगा, ये 30% हम उसका निकाल देंगे जब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा तब। अब एक गुलाब जामुन का सबसे पहले निकालेंगे और फिर एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा उसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। ठीक है, अब गुलाब जामुन बना कैसे है ये देख लेते हैं। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी एक ये जो है सिलेंड्रिकल टाइप का है और इसमें क्या है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। इस तरीके से हेमिस्फेरिकल एंड्स आप देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि ऐसे फिगर्स का जब भी हमें वॉल्यूम निकालना होता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम ये सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन अगर हम देखें, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो ये कितने के बराबर आएगा बच्चों। देखो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच ये होता है, प्लस हेमिस्फीयर इसमें 2 हैं इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और एक हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 1 का। इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 2 हेमिस्फीयर्स हैं। ठीक है, अब ये जो टोटल जिसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिलिंड्रिकल पार्ट में हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विथ लेंथ 5, ये जो लेंथ 5 दिया है ये टोटल लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक, यानी इसमें हेमिस्फीयर्स के भी लेंथ आ रहे हैं। अब हेमिस्फीयर का जो डायमीटर दिया है बच्चों वो दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर अगर 2.8 है,
ठीक है, डायमीटर 2.8 है, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका ये वाला जो रेडियस है वो क्या होगा 1.4, डायमीटर का आधा 1.4 सेंटीमीटर है, और इधर भी जो रेडियस है बच्चों वो क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पूरा 5 है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब गुलाब जामुन का जो टोटल लेंथ है वो 5 है। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है, सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1.4, ये हो जाएगा। इसका मतलब 5 माइनस 2.8, तो 5 माइनस 2.8 करेंगे तो कितना आएगा, 0 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 2.2 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ यानी हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है। और इसका रेडियस किसके बराबर होगा, रेडियस सेम होगा जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 22/7, हमने लिखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है 1.4 है, मतलब 1.4 का स्क्वायर इंटू क्या है एच, एच क्या दिया है हमें, एच हमने फाइंड आउट किया 2.2 सेंटीमीटर, मतलब 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू पाई है, मतलब 22/7 आर क्यूब है। अब आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू है 1.4, तो 1.4 लिखा, इसका हमने क्यूब कर दिया, क्यूब है ना, क्योंकि स्फीयर में हेमिस्फीयर में क्यूब होता है, तो हमने क्यूब कर दिया। अच्छा अब आगे देखते हैं, इसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, सिलिंड्रिकल पार्ट का कितना आएगा और स्फेरिकल पार्ट का कितना आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें जो है कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, होल्ड करो। देखो कैलकुलेट करने के बाद आएगा, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। — 13.55, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 13.55, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कैलकुलेट करोगे आप, ये पूरा आएगा 13.55, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा। अच्छा अब हेमिस्फेरिकल पार्ट का, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे वो कितना आएगा, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हेमिस्फेरिकल का आएगा आपका 11.48 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये हो गया सिलिंड्रिकल पार्ट का, ये हो गया हेमिस्फेरिकल का। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 25.03 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं स्टूडेंट्स, ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन्स, so 45 सच गुलाब जामुन्स। तो इसमें 45 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 इंटू 25.03, ठीक है। अब सिरप कितना है, सिरप टोटल का 30% है, मीन्स हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
यहाँ पे देयरफॉर लगा देना, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 45 इंटू 25.03 इंटू 30%, इसका 30% निकाल देना है। क्लियर? तो अब इसका 30% निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए वैसे तो आंसर आएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा, मतलब 0.5 है तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस देखिए नहीं किया है, तो कैलकुलेशंस आप समझ जाना, कैलकुलेशंस मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, उसके बाद 45 गुलाब जामुन टोटल हैं इसमें, तो 45 का ये हो गया वॉल्यूम। इसके बाद जो सिरप है वो 30% है टोटल वॉल्यूम का, तो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पे आया है 45 इंटू दिस, इसका हमने 30% निकाल दिया। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। यहाँ पे क्यूबॉइड टाइप का एक क्या है, पेन होल्डर है। ठीक है, पेन स्टैंड बोल सकते हो या पेन होल्डर बोल सकते हो। ये लकड़ी का बना हुआ है और इसमें कुछ कॉनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। पहली बात तो ये कैसा है, क्यूबॉइडल है, ये क्यूबॉइडल टाइप का है, शेप का है। और इसमें जो डिप्रेशंस बने हैं ये कैसे डिप्रेशंस हैं, ये कोनिकल डिप्रेशंस हैं। कोनिकल डिप्रेशंस यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो ये कोनिकल डिप्रेशंस इसमें बने हुए हैं। और कितने कोनिकल डिप्रेशंस हैं? 4 कोनिकल डिप्रेशंस इसमें हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या लिखा है कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइडल आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब दिया हुआ है। तो इसका डायमेंशन क्या है वो लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल पेन स्टैंड। तो क्यूबॉइडल पेन स्टैंड का जो डायमेंशन है वो हमें क्या दिया गया है, 15 10 इंटू 3.5, 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइडल पेन स्टैंड। अच्छा, इसका टोटल मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5 to 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा 5 to 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या दिया है, आगे देखिए, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इसको बड़े में यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो डिप्रेशंस इस तरीके का है, कुछ डिप्रेशंस कुछ इस तरीके का है। इसका जो रेडियस दिया है स्टूडेंट्स, रेडियस क्या दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इसका डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर, यानी जो डेप्थ ये है इसका क्या दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। यानी हमें R पता चल गया, हमें H पता चल गया, तो क्या हम इस कोनिकल वाले पार्ट का वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। आप एक बात को ध्यान से देखना, जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसा प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट नुमा है और ऐसा है, उसमें यहाँ बीच में यहाँ पे गैप है, इतना बीच में इतना पोर्शन का गैप है। तो आपको अगर वॉल्यूम निकालना है इसका, देखो सरफेस एरिया में हम क्या करते थे, सरफेस एरिया में हम करते थे कि अगर बाहर का जो सरफेस एरिया है और अंदर का ये जो डिप्रेशन वाला भी है इसको ऐड कर देते थे, क्योंकि सरफेस एरिया में तो ऐड हो जाएगा, टोटल एरिया हो रहा है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम के केस में बच्चों ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम केस में जो टोटल है, टोटल में इतना पार्ट तो गायब हो रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये तो गायब हो रहा है, लेकिन सरफेस एरिया के केस में ये ऐड हो जाता था और यहाँ पे ये चीज़ हम माइनस करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, पूरे क्यूबॉइडल का वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूबॉइडल शेप जो है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। एक का निकल जाएगा तो हम 4 कोन के वॉल्यूम्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चारों यूनिफॉर्म हैं, यूनिफॉर्म शेप के और साइज़ के हैं, तो हम 4 का वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन चारों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोनिकल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, ओके। तो यहाँ पे हमें कोनिकल का वो क्या होता है बच्चों, कोनिकल का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो 1/3, एक सेकेंड दूसरे पेज में करते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस क्या दिया है 0.5, तो हम लिखेंगे 0.5 और h की वैल्यू 1.4, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 1.4 इसकी हाइट हो गई। तो अब इसका जो वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट्स, इसका वॉल्यूम आएगा 0.366 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.366 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब 4 इस तरीके के डिफ्रेक्शंस हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 4 सच डिप्रेशंस, तो ऐसे 4 डिप्रेशंस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.366 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा 1.465 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या निकाल लिया, हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम 5 to 5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा टोटल क्यूबॉइड का। इसमें से जो कोनिकल डिप्रेशंस हैं 4, इनके हम वॉल्यूम निकाल लिए। अब इन चारों के वॉल्यूम्स को हम आउट कर देंगे, यानी इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा वो हमारे पास बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो हमारा ओरिजिनल क्यूबॉइड का आया था वो क्या था 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.465 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमने निकाल लिया और हमारे पास क्या आ जाएगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अ वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेजल है वो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म का है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, its height is 8 centimeter and the radius of top which is open is 5 centimeter। तो देखिए एक हमारे पास वेजल है जो कि इन्वर्टेड कोन टाइप का है। मैं इसका फिगर बना देता हूँ, इसको आप देख लीजिए। ये इस तरीके से हमारे पास कोन है, ठीक है। इसका जो ये वाला है टॉप है वो क्या है, ओपन है। टॉप बताया गया है कि वो ओपन है और इसका हाइट 8 है, यानी हाइट अगर यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ टॉप क्या दिया है, रेडियस ऑफ टॉप यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर गिवन है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम का मतलब किनारे तक, एज तक ये भरा हुआ है पानी से। इस तरीके से पानी से ये पूरा भरा हुआ है, ये जो क्यूबॉइडल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फेरिकल स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेजल। अब इसमें क्या किया जाएगा कि छोटी छोटी गोलियां
इसमें हम डालेंगे, छोटी छोटी गोलियां हम इस वेजल में डालेंगे। मान लीजिए हमारे पास कई गोलियां हैं और ये कैसी हैं, लीड वेजल्स हैं, लीड शॉट्स हैं, इनको हम इस वेजल में डालेंगे। ठीक है, इन गोलियों को हम इसमें डालेंगे। ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब जब हमने गोलियों को इसमें डाला तो चूंकि ये इसमें वेसल में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था, तो जब हम गोली इसमें डालेंगे तो पानी क्या करेगा, पानी बाहर आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या लिखा होता है, क्या होता है कि जब भी हम किसी कंप्लीट फील्ड होता है कोई वेसल, उसमें हम कोई ऊपर से कुछ कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो ये कुछ पानी बाहर निकालेगा। ठीक है, और कितना वॉल्यूम पानी बाहर निकलता है, सेम वॉल्यूम जितने वॉल्यूम का ये होता है। यानी ये जो स्फीयर्स, ये जो स्फेरिकल लीड्स हैं, ठीक है, जो लीड शॉट्स हैं, इनका जो टोटल वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम के बराबर ये पानी हटा देंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कहें कि पानी रखा हुआ है, ठीक है, ढेर सारा, इसमें हम कोई छोटी सी गोली अगर डालते हैं तो ये कुछ पानी बाहर निकालेगा। और कितना वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा, जितना वॉल्यूम इस गोली का होगा उतना ही वॉल्यूम के बराबर इस वेजल में से या इस फ्लास्क में से पानी बाहर निकल जाएगा, सेम वॉल्यूम के बराबर। तो इसी तरीके से अगर इस वेजल में हम बहुत सारी गोलियां ड्रॉप कर रहे हैं तो जो पानी बाहर निकलेगा उसका वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, जितना वॉल्यूम इन सभी गोलियों का है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब इसमें जो टोटल वाटर है उस टोटल वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, उस टोटल वाटर का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। ये जो पूरा कॉनिकल वेजल है इसके बराबर होगा। ठीक है, फिर उसका जो 1/4 होगा, मान लीजिए 100 है, 100 सेंटीमीटर क्यूब इस कॉनिकल का पूरा वॉल्यूम है, तो इसका जो है 25 यानी 1/4 करोगे तो 25 सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो हम ऐसे कितनी गोलियों को ड्रॉप करेंगे वो बताना है। हमें पता नहीं है कि हम कितनी गोलियां इसमें ड्रॉप कर रहे हैं, कितनी गोलियां ड्रॉप करें कि इसका 1/4 पानी बाहर आ जाए। ठीक है, अब आइए हम सबसे पहले कोन का जो है वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेजल क्या होता है, वॉल्यूम कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 × 5 इंटू एच की वैल्यू क्या है 8। सो दिस इज द वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम जो स्फेरिकल लीड शॉट्स हैं इनका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट्स। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4/3 पाई 0.5 का क्यूब, ये हो जाएगा जो है वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। अब ये हमसे पूछ रहे कि कितने लीड शॉट्स हम ड्रॉप करें, तो हमें पता नहीं, हम मान लें कि n लीड शॉट्स हम डाल रहे हैं। तो सपोज किया कि वो n है, तो अगर एक लीड शॉट का वॉल्यूम ये है 4/3 पाई इंटू 0.5 का क्यूब, तो n का कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई 0.5 का होल क्यूब, ये आ जाएगा। अब ये टोटल कितने लीड शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम आ गया, टोटल कितने लीड शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम आ गया। अब ये जो टोटल लीड शॉट्स हैं इनका वॉल्यूम किसके बराबर होगा 1/4 ऑफ वाटर। जो इसमें टोटल वाटर का वॉल्यूम है उसका 1/4, क्योंकि वही बाहर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है 1/4 वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम आया वो हमारा ये है 1/3 22/7 पाई के टर्म्स में ही कर लेते हैं।
तो 1/4 इंटू 1/3, इसको हम 22/7 ना लिख करके पाई लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस साइड भी पाई है तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई इंटू 5 25 होता है इंटू 8, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, फाइनली जब निकालोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 100। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 8 जा क्या होगा 200 हो जाएगा, और फिर 204 को इधर करेंगे, फिर 50 आएगा, 50 अपॉन 0.5 का होल क्यूब, तो ऐसा करने पे n इज इक्वल टू 100 आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, अ सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर and its base diameter is 24 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड आयरन पोल है जिसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है और उसका बेस डायमीटर दिया है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इस पर एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सिलेंडर बना लेते हैं इस तरह का, ये एक हमारा बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सिलेंडर बना लिया। इसका जो हाइट दिया है 220 सेंटीमीटर दिया है, 220 सेंटीमीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इस पर एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है, इसी पर जो है एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है इस तरीके का, ठीक है। अब इसका जो हाइट है, इसका हाइट क्या दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है, और इसका रेडियस क्या दिया है, इसका रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube volume of iron has approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.14. तो हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि अगर इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका मास 8 ग्राम होगा। हमें इस पूरे अरेंजमेंट का मास बताना है, मास मतलब वजन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या होता है 8 ग्राम, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लें, तो एक का जब 8 ग्राम होता है तो पूरे का कितना ग्राम होता है ये हमें निकल जाएगा। तो इन सभी अरेंजमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उनको ऐड करना पड़ेगा। ये मान लीजिए सिलेंडर फर्स्ट है, ये मान लीजिए सिलेंडर सेकेंड है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है, आर है 24, 24 का स्क्वायर इंटू एच क्या है 220, इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 99475.2, 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये मिलेगा आपको बड़े वाले का, फर्स्ट वाले का। अब आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, तो ये कितने के बराबर आ गया, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू 60 है, तो 60। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर की आएगी 12057, ओके 0.6। एक सेकंड होल्ड करिए।
ओके, सो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सिलेंडर 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर आ गया, इन दोनों का वॉल्यूम्स ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सिलेंडर का, मतलब जो टोटल अरेंजमेंट है इसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द होल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द होल सॉलिड क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 99475.2 और 12,057.6, इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐड करने पर ही आएगा, यानी टोटल वॉल्यूम हमें पता चल गया। अब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या होता है, 8 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो टोटल जो मास होगा वो क्या होगा, 111532.8 इंटू 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 892626262.4 ग्राम। इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा 892 के आगे, तो ये हो जाएगा 892.2624 kg। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। यानी हमारे पास एक सॉलिड है जिसमें क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट क्या है 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना दिया, इस पर जो है एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, ये इस पे स्टैंड कर रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो हाइट है 120 सेंटीमीटर हाइट है कोन का, केवल कोन का हाइट दिया है 120, और इसका जो रेडियस है स्टूडेंट्स, इसका रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, यानी ये आपका है 60। ठीक है, यहाँ तक आपका रेडियस है। अच्छा, और क्या कह रहा है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, यानी जो हेमिस्फीयर है इसका भी रेडियस 60 है। इज प्लेस्ड अपराइट ऑन अ सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऐसे ये फिगर आप देख सकते हैं। तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसको हम इसमें अपराइट यानी ऊपर से इस तरीके से हम इसको इसमें ड्रॉप कर रहे हैं। ये जो पूरा हमारा सॉलिड है जिसमें एक कोन है और नीचे एक हेमिस्फीयर है, तो इस पूरे सिस्टम को हम, ये जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसमें हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप करने के बाद ये हमें कैसे मिल रहा है, ये इस तरीके का हो जा रहा है, ऐसे और हेमिस्फीयर यहाँ पे है। ठीक है, हेमिस्फीयर इस तरीके से है। नाउ इट इज सेइंग दैट अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है
ये पूरा क्या है, फुल ऑफ वाटर है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है। एंड सो दैट इट टचेस द बॉटम, ये जो आपका है ये बॉटम को टच कर रहा है, यहाँ पे देखिए बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो अगर ये पानी से भरा हुआ था पहले, ये पूरा सिलिंड्रिकल जो शेप है ये अगर पानी से भरा हुआ था और इस सॉलिड को हम जब ड्रॉप करेंगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो आपको बताना है कि कितना पानी सिलेंडर में बच गया, यानी कि जब सिलेंडर में पहले पूरा पानी भरा हुआ था, उसके बाद इस सॉलिड को हमने इस मतलब फ्लास्क में, इस सिलेंड्रिकल फ्लास्क में डाल दिया, तो कुछ पानी बाहर निकल गया, तो कितना पानी इसमें बचा हमें ये बताना है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, देखो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 है, कोन का भी रेडियस 60 है, और जो सिलेंडर है इसका भी रेडियस 60 है, सबका रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 180 है। अच्छा, कोन का जो हाइट है, कोन का हाइट क्या है 120 है, ठीक है 120 सेंटीमीटर, और ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस 60 दिया है, तो 120 प्लस 60 180 हो जाएगा, तो ये टोटल हेमिस्फीयर इतना बराबर, इसके बराबर होगा, इतने के बराबर होगा टोटल हेमिस्फीयर इसका, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका 60 है, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ जो सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल जो शेप है, ये टोटल हो जाएगा 180, ये हमें गिवन है। ये तो हो गया डायमेंशंस जो हमें दी गई हैं। अब हमें बताना है कि सिलेंडर में जब इस सॉलिड को डाला गया तो कितना वॉल्यूम बचा है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद इस सिलिंड्रिकल फिगर का वॉल्यूम निकालेंगे। सिलिंड्रिकल फिगर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस क्या है 60 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, हाइट आपको कितना गिवन है, कोन का जो हाइट है 120 दिया है, 120, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको 22/7 ना लिख करके केवल पाई लिख दो, क्योंकि आगे जो है हेमिस्फीयर वाले में भी पाई आएगा और सिलेंडर वाले में भी पाई आएगा, तो हम सिंपली पाई लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा कोनिकल पोर्शन का वो क्या आ जाएगा 1/3 पाई 60 का स्क्वायर, ओके, इंटू 120 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 60 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि कोन प्लस हेमिस्फीयर से मिलके बना है, तो इन दोनों का ऐड आ जाएगा, मतलब 1/3 पाई 60 का स्क्वायर इंटू 120 प्लस 2/3 पाई 60 का क्यूब, इन दोनों का ऐड आ गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ वी राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। वाटर कितना होगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई
आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू पाई लिख दिया, आर की वैल्यू क्या है 60, तो 60 स्क्वायर, एच की वैल्यू 180 है, तो 180 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जो सिलेंडर का वॉल्यूम है इसमें से पूरे सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इज इक्वल टू, ये जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम आया है मतलब पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180, इसमें से माइनस करना है क्या, माइनस करना है 1/3 पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 60 का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 1.130 सेंटीमीटर में आएगा आपके पास 1130400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आएगा। इसको चाहो तो आप मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हो। मीटर क्यूब में कैसे चेंज होगा, इसमें आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे तो वो आपका मीटर क्यूब में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 मीन्स 1.130 इतना मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशंस तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि जो भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन अपने आप जो है सही हो जाएगा विद इन टाइम लिमिट, ठीक है। तो आज हम केवल 4 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस को देखते हैं। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप